सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, या जस्ट एक, मैं इट्स नॉट जनरल बट वन ऑफ द इक्वेशन, मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज करूँ, दिस इज वाई dy by dx, y dy by dx is plus 2x is equal to 0. This is डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो है वो एक वन ऑफ द डेरिवेटिव मौजूद है। हमने बात की थी इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप वो वीडियो जाके देखें, जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ आएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है। देखें, जब हम एक डेरिवेटिव मौजूद हो किसी भी ऑर्डर का, जैसे फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो एक बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अगर वो डेरिवेटिव फर्स्ट होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जाहिर है ये इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल होगा, इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल होगा। जिस तरह आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनका सोल्यूशन में क्या आता है, नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम 1, समटाइम 2, समटाइम -5 और समथिंग लाइक फ्रैक्शंस 2/3, कुछ भी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन वुड बी सेट और सोल्यूशन वुड बी फंक्शन और ग्रुप ऑफ फंक्शंस, फंक्शन और ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो आई वुड से कि फंक्शन, और यहाँ पे लगा देंगे आप एज फंक्शन और फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सोल्यूशन फंक्शंस जब हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से इंसर्ट करूंगा इस गिवन इक्वेशन के अंदर, तो वो फंक्शन उस गिवन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होंगी, जैसा कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली जो है वो बहुत एक हार्ड किस्म की चीज समझी जाती है कि इनको डील करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब आप किसी के साथ फाइट करते हो डेफिनेटली यू नीड शील्ड। तो आज हम एक शील्ड की बात करेंगे जो कि आपको काफी हद तक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करने में प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग, आपको इसके अलावा भी और भी चीजें चाहिए। जाहिर है आप जब जो एक टफ चीज के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी आपके पास चीजें होंगी, इक्विपमेंट्स होंगी, वो आपको प्रोटेक्शन में आपके इजाफा करेंगे। लेकिन वी जस्ट नेम दोज जो इक्विपमेंट जो कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करने में मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस शील्ड की बात करते हैं जो कि आपकी प्रोटेक्शन है, जो कि आपको बेसिकली शील्ड एक एब्रीविएशन है डिफरेंट टेक्निक्स का, जो कि आपको जो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एस स्टैंड फॉर सेपरेबल, एस स्टैंड फॉर सेपरेबल, यानी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो सेपरेबल हो। सेपरेबल से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है dy by dx is equal to y square plus 1 over e to the power of minus x, e to the power of minus x, ठीक है। अब इस चीज को हम किस तरह से कर सकते हैं, इस चीज को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर dy जो है डिफरेंशियल जो y है, ठीक है, आई मीन dy जो है वो आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 के साथ आना चाहिए और dx जो है वो इसके साथ आना चाहिए। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अगर dx इधर चला जाए और वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर चला जाए तो बन जाएगा dy एंड 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 मीन वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर आकर dx टॉप पे चला जाएगा। दैट मीन 1 ओवर e टू द पावर ऑफ माइनस x इज dx। अब ये देखें, ये एक सेपरेबल इक्वेशन है जिसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे, ठीक है। एक तो मेथड ये है, द फर्स्ट टेक्निक इज दिस, जो कि हम जिसके थ्रू हम एक मतलब क्वेश्चंस प्रॉपर्ली क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू डील विद द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एच फॉर होमोजेनियस, ठीक है, एच फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस आपकी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली फॉर एग्जांपल होमोजीनियस से मुराद क्या है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम f ऑफ y over x, यानी एज अ क्वोशिएंट फंक्शन, यानी y और x डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट वेरिएबल प्रोडक्ट क्वोशिएंट फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए, व्हिच इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। I is called integrating factor। इससे पहले I को डिस्कस करने से पहले आई वुड प्रेफर कि अगर हम E को डिस्कस करें उसके बाद हम वापस I पे जाएंगे। E फॉर एग्जैक्ट, E फॉर एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्ट से क्या मुराद है कि एक जो एग्जैक्ट फॉर्म है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, व्हाट इज दैट फॉर्म, वो फॉर्म क्या है, वो है जी जनरल, मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म में mxy
dx प्लस n xy dy इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें याद रहे कि व्हाट इज m एंड व्हाट इज n। इसमें अगर आप m और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो m ऑफ y इज इक्वल टू होगा m सब y इज इक्वल टू n सब x। अब ये क्या टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ये कहलाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम ये क्या बेसिकली टेक्निक है, डेफिनेटली इसको भी आप थोड़ा सा जब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप इस पर बात करेंगे कि बेसिकली क्या टेक्निक है। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत हमें क्यों पेश आती है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कि इसकी जरूरत हमें इसलिए पेश आती है कि जब आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, वन ऑफ द थिंग विल बी मिसिंग, तो वहां पे हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट एग्जैक्ट, तो फिर वो हमारे लिए सॉल्वेबल हो जाएगी। व्हाट एल स्टैंड फॉर, एल किस लिए स्टैंड करता है? एल स्टैंड फॉर लीनियर। अब लीनियर क्या होती है, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर एक्स वाई या वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। सो दैट इज कॉल्ड लीनियर, दैट इज कॉल्ड लीनियर। यानी कंपोजिट फंक्शन में नहीं होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। चूंकि अच्छा, उसके बाद है डी फॉर डायरेक्ट। अगर लीनियर फॉर्म में है, सेपरेबल है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन है जैसे जनरल फॉर्म y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी, आई मीन इसको हम डायरेक्टली सॉल्व इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एज फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सम टाइम हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है जब इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर होगी, जब इक्वेशन हमारी क्या होगी? नॉन लीनियर। जैसे हमने बात की थी कि जब आप क्वाड्रेटिक इनको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर 4, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया x रेज टू पावर 4 प्लस 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 2xy, सॉरी 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वार्टिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, क्वार्टिक है, ठीक है। लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट्स से x स्क्वायर इज इक्वल टू y, सो दिस इक्वेशन वुड बिकम, ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये एक वो टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से जब आपके पास कोई नॉन लीनियर इक्वेशन होगी तो उसको लीनियर बनाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये बेसिकली वन ऑफ द शील्ड है जो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि एक इनिशियल कंडीशन का मेथड है जिसके थ्रू हम इस इन लेक्चर्स के अंदर भी बात करेंगे। इनिशियल कंडीशंस है जिसके थ्रू हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके अलावा अनदर टेक्निक विच इज यूलर्स मेथड, ठीक है, यूलर्स मेथड जिसके थ्रू आप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। या इसके अलावा अगर आप देखें जनरल की बात कर लें तो आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे, जो कि आप सीनियर ग्रेड्स में जाके स्टडी करेंगे। सो बेसिकली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ डील करने के लिए जितने डिवाइसेस होंगे, जितने इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है, आप उतनी ही आसानी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोप अप कर सकते हैं, इनके साथ आप लड़ाई कर सकते हैं, इन अदर वे हम कह सकते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे एग्जांपल्स को बाय सेपरेबल मेथड या सेपरेबल और इनिशियल कंडीशन मेथड किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं।